एक घर ही है जिसे पूरी उम्र की मेहनत लगती है और उसके बाद एक आशियाना जो है वो खड़ा किया जाता है। और एक बाप जो है वो मेहनत करता है, जिसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपनी पत्नी के लिए एक मकान जो है वो बनाता है, आशियाना बनाता है। और जब वो ही गिर जाए तो उसके बाद उस बाप पर, उस परिवार पर क्या बीतेगी। पिछले दिनों जो जम्मू में हुआ वो तस्वीरें मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताई। कई जगह पर मैंने बताया कि कई सारे घरों पर जो है उनके घरों में मलबा है, पानी घुसा, सामान जो है पूरा खराब हो गया। लेकिन इस समय यहाँ पर मैं हूँ, जम्मू के खैरी विलेज है और खैरी विलेज के अंदर जो तबाही मची, 7 से 8 घर ऐसे बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 घर तो मानो, जिसमें से एक घर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे पीछे। किस तरीके से ये घर जो है न्यू कंस्ट्रक्शन थी, नई बिल्डिंग ये बनाई थी, घर बनाया था, आशियाना जो बनाया था। और इससे पहले जो आशियाना था वो भी जो है वो ख़राब था और ये भी गिर गया और उसको भी दरारें आ गई हैं, वो भी समझो कि वो भी गिर गया। अब जिसने ये बनाया है उसके लिए ये कितनी दुख की बात होगी। यहाँ पर कई सारे ऐसे घर हैं जो कि ऐसे गिरे हुए हैं और कई सारे ऐसे घर हैं यहाँ पर जो है दरारें ऐसी आई हैं और लोग जो हैं अपन परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी उम्र की मेहनत लगती है कि एक पैसा जो है जोड़ना पड़ता है और उसमें बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है। और अगर ऐसे मकान गिरने लगे तो फिर उनके लिए परेशानी जो है वो और भी बढ़ जाएगी। इस समय आसिफ मेरे साथ है जिसका ये घर है, उससे बातचीत करेंगे। आसिफ, जब ये घर गिरा तब आप कहाँ थे? सर यहीं थे हम, घर पे ही थे। पहले थोड़ी थोड़ी दरारें वगैरह आई तो फिर हम, जैसे हमने पहले दिन तो मामूली सी थी, फिर दूसरे दिन ये थोड़ी तो बढ़ना शुरू हुई, जब 2-2 4-4 इंच बढ़ना शुरू हुई। फिर भी हमने सोचा कि ऐसे ही हैं नॉर्मल, क्या पता कोई भूचाल वगैरह आया हुआ हो, जब बारिश में भी ज़्यादा हुई है कि ज़मीन नीचे गीली हुई हो तो उसकी वजह से। फिर जब शाम तक ये ज़्यादा बढ़ गई तो फिर शाम को हमने सामान वगैरह निकालना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो इतनी देर जो दूसरा घर था वहाँ पे वहाँ से ईंटें गिरना शुरू हो गई, तो हम दौड़ के यहाँ जो था वो छोड़ दिया हमने, वहाँ से निकालना शुरू किया। वहाँ से भी आधा निकला तो वो इतनी देर गिरना शुरू हो गया, फिर वो भी अंदर आए। यहाँ पहुँचे तो ये भी गिरना शुरू हो गया, फिर अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसमें कितने लोग रहते हैं इस घर में? हम 5 बंदे थे फैमिली के। 5 बंदे। हाँ जी। कौन कौन? मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, मदर थी साथ में। पहले उस तरफ रहते थे, फिर इस तरफ शिफ्ट किया अभी और शिफ्ट किया था थोड़ा ही, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ था। पीछे 2 कमरे थे, वो ऐसे मैंने नॉर्मली उनको नीचे फर्श वगैरह डाला था, तो अभी शिफ्ट हुए थे। तो अभी यहाँ के लोग रास्ते से पहले ही जूझ रहे थे। जो रास्ता है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा है, लोगों को यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल होता है। आप बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं, जब बच्चे यहाँ पर वापस आते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऊपर से ऐसी तबाही यहाँ पर। रास्ते तो सर ये तो बचपन से ऐसे ही देखे हमने, तो हर जो भी आता है लीडर वो तो हमें ये दिलासा देता है कि हाँ बन जाएगा आपका। लेकिन अब 30-30 साल तो हमारी एज हो गई है, वो तो हमने बनता हुआ देखा नहीं। लेकिन अभी ये इस गवर्नमेंट ने फिर भी थोड़ा रास्तों का ये कर रहे थे, बन रहा था, लेकिन हमारे यहाँ तक तो नहीं पहुँचा था। एटलीस्ट मेन रोड जो थे वो बन रहे थे। अब तो यहाँ तो था ये है ही नहीं कुछ भी ये। आसिफ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कौन सा ऐसा नेता है जो यहाँ पर आया है, बात देखने आया है? कोई आया, कोई जम्मू का कोई ऐसा नेता? अभी तक तो श्यामलाल शर्मा जी आए थे, हमारे एमएलए जो आए थे वो भी आए, उन्होंने देख के तो अभी दिलासा ही दिया कि हाँ आपका सोचते हैं कुछ। अभी तक उसको सोचा गया है, यही बोल रहे हैं कि स्कूल में आप शिफ्ट हो जाओ। स्कूल में कब तक शिफ्ट होंगे? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर वहाँ से निकालेंगे, कहाँ जाएंगे? ज़मीन नीचे धंस रही है, चल ही रही है, सामने दिख रहा है नुकसान होता हुआ यहाँ पर। एटलीस्ट हमारी ज़मीन बची होती ना तो हमें फिर भी हम के ऊपर वाले के सहारे ही होते हैं। अभी भी तो उनके सहारे ही हैं कि हम दूसरी जगह टेंट वगैरह ही लगा के बैठते। ये नीचे नीचे जा रही है ज़मीन, 10-10 फुट नीचे चली गई है। तो ये सारी ज़मीन कम से कम 100-150 कनाल ज़मीन होगी, ये सारी, पूरा मोहल्ला है, 8-10 घर हैं। तो सबका यही हाल है। अब तो हम ना यहाँ से कहीं शिफ्ट ही नहीं कर रहे हैं, स्कूल के लिए बोल रहे हैं। स्कूल में हम ये हमारा आपने देख ही लिया, माल मवेशी है हमारा, हम स्कूल में इसको स्कूल में कैसे रखें? कैसे नहीं, वो तो बोल रहे हैं स्कूल भी तो हमारा है, इसको हम लेके वहाँ गोबर डालेंगे, ये रखेंगे, ये स्कूल भी खराब हो, स्कूल भी ख़राब होगा। फिर 2-4 दिन के बाद फिर कौन सा वहाँ पे 10 तारीख को स्कूल भी लग जाएंगे, फिर कौन देखेगा? फिर बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। बच्चों की वो भी डिस्टर्ब होंगे, हम तो डिस्टर्ब हैं ही हैं, वो भी डिस्टर्ब होंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करें क्या नहीं। देखिए, मैंने आपको शुरू में से ही पहले ये कह दिया था कि एक मकान ही ऐसी चीज़ होती है जिसे
आप पूरी उम्र देखते हैं एक एक पाई जोड़कर, पैसे जोड़कर उस मकान पर लगाया जाता है ताकि घर का आशियाना जो है वो सही सलामत रहे और घर पर रहने वाले जो घर के निवासी हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन इनका ये साफ तौर से जो इन्होंने बताया है कि पहले जो है इस पे मामूली दरारें जो है देखने को मिली, उसके बाद ये दरारें बढ़ती गई, फिर जिसके बाद पहले ही इन्होंने दूसरे मकान से यहाँ पर शिफ्ट किया था क्योंकि वो मकान ख़राब था, और जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट किया फिर यहाँ से सामान उठा के वहाँ रखना पड़ा। अब वो भी टूट रहा है, ये टूट चुका है। ये मंज़र जो है ये आपको जम्मू के खैरी विलेज की मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे लोग जो हैं रह रहे हैं। आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि श्यामलाल शर्मा जो है MLA यहाँ पर पहुँचे थे। अब ये देखना होगा कि वो इनके लिए क्या करते हैं। अब ये हमें देखना है कि इनके लिए क्या किया जाता है। हम लोग इसलिए यहाँ पर आज पहुँचे हैं ताकि कल को कोई नेता ऐसा ना कह दे कि हमें पता नहीं था कि वहाँ क्या दिक्कत थी, लोगों को क्या दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। हिमालयन मेल की टीम इसलिए यहाँ पर पहुँची है और ये हम आप तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि एक भाई साहब का आशियाना यहाँ पर टूट गिरा है। 5 लोग यहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं। स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल में जो है ये कहा जा रहा है कि आप स्कूल में स्टे करिए। आप स्कूल में अगर स्टे ये करते हैं तो 10 तारीख को स्कूल लग जाएंगे, बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। अब इनके पास जो बेजुबान जानवर हैं उन्हें कहाँ रखेंगे? अब अगर उनको भी स्कूल में रखते हैं तो फिर भी दिक्कत होगी। तो सवाल सिर्फ ये है कि अब इनका क्या होगा, कैसे आप लोग इनकी मदद करेंगे? प्रशासन को देखना होगा कि कितनी जल्दी इनकी मदद जो है वो की जाती है। आपको ये मैं बता दूं कि ये मकान जो टूटा हुआ है, जिसके बाद आसिफ को अपने परिवार को दूसरे घर में छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। आप देखें यहाँ पर आपको ये बिस्तर दिख रहा है और यहाँ पर रहकर जो है वो रात जो है गुजार रहा है। आप देखें यहाँ पर बिस्तर लगा है और यहाँ पर भी ज़मीन जो है धसी हुई है, यहाँ पर भी जो है ख़तरा जो है वो बना हुआ है। और ये आप देखें किस तरीके से यहाँ पर ये लगाया है, ये भी ज़मीन जो है वो धस रही है और धीरे धीरे ख़तरा जो है ये इनके घर के पास आ रहा है। और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 7 से 8 घर हैं और जिसमें से एक घर मैंने आपको बता दिया जो आसिफ का था कि किस तरीके से वो घर जो है पूरी तरह से टूट चुका है। और मेहनत का जो यहाँ पर एक आशियाना खड़ा किया था, अपने बच्चों को कहा था कि जल्द से जल्द ये घर बन जाएगा तो आप बच्चे जो हैं यहाँ पर रहेंगे। अब बच्चों को क्या एक पिता जवाब देगा, बच्चों से क्या कहेगा कि आपका आशियाना जो है एक झटके में जो है वह टूट गया है और आप अब इस घर में नहीं रहेंगे। ये कैसे एक पिता जो है अपने बच्चों को कहेगा? ये सबसे कठिन जो है सवाल है अब प्रशासन से भी कि ये जवाब पिता क्या अपने बच्चों को देगा, ये आप पे डिपेंड है। और कितनी जल्दी प्रशासन इनकी मदद करता है, जल्द से जल्द इनकी मदद होनी चाहिए ताकि एक पिता जो है अपने बच्चों को एक अच्छी तरह से एक सवाल का जवाब जो है वो दे पाए। फिलहाल आप देखते रहें हिमालयन मेल। मेरे कैमरा पर्सन सुखवीर और मुझे साहिल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।